बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में मैंगो आइसक्रीम बनाना सिखाते हैं, सिंपल और इजी, और इसके साथ मैंगो सॉस भी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब ये मैंने 2 सिंदड़ी आम लिए हैं, इसको मैं छील के इसकी प्यूरी बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने क्यूब्स में काट लिए। अब मैं इसकी प्यूरी बना लेती हूँ। और ये मैंने 350 ml व्हिपिंग क्रीम ली है जो केक के लिए होती है। पहले मैंने इसको बाउल में रखा था फ्रीज़र में, ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। ये ठंडी होगी तो फिर सही से बीट हो जाएगी। अब इसको बीट करना है मुसलसल 6-7 मिनट तक, ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए। याद रखिएगा आपको कुकिंग क्रीम नहीं लेनी, उसका ज़रा सही नहीं होता और उसकी आइसक्रीम भी अच्छी नहीं बनती। ये जो केक की होती है सुपर मार्केट में आसानी से मिल जाती है, उनके फ्रीज़र में रखी हुई होती है। आप व्हिपिंग क्रीम केक लेंगे तो वो आसानी से मिल जाएगी। अब इसको मैं मुसलसल बीट कर रही हूँ बिना हाथ रोके हुए, ताकि ये अच्छी तरह बीट हो जाए। ये देखिए ये थोड़ी थोड़ी बीट होना शुरू हो चुकी है। मैं इसको मुसलसल बीट कर रही हूँ। पहले इसको मीडियम स्पीड पे बीट करना है, फिर इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना है। ये देखें मैंने कट करके आपको दिखाया है। अब ये देखिए ये फूल चुकी है, लेकिन मैं अभी इसको और ज़्यादा बीट करूँगी, ताकि इसमें जब ये दूसरी चीज़ें मिक्स करेंगे तो ये फूली हुई रहे, वरना ये बैठ जाएगी। अगर इसकी आपने कम मिक्सिंग की और सही से आपने इसको व्हिप नहीं किया तो ये फिर ये बैठ जाएगी। अब ये बीट हो चुकी है। अब मैं ये विस्क इसके निकाल लेती हूँ। इसको थोड़ा सा झाड़ लेंगे ताकि इसमें जो क्रीम लगी हुई है वो भी निकल जाए आसानी से। और ये देखिए ये मैंने आम की ये प्यूरी बना ली थी। अब ये आम इसमें मिक्स करेंगे। इसको क्लॉकवाइज ऐसा ऐसा मिक्स करते जाएंगे, ताकि ये क्रीम में आम अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको हल्के हल्के मिक्स करें। वैसे मैंने ये बॉल थोड़ा छोटा लिया है, आप बड़ा बॉल लेके फिर उसमें मिक्स कीजिएगा। इसको मिक्स करते जाएं ताकि ये आम इसमें अच्छी तरह प्यूरी मिक्स हो जाए हर जगह से। अब ये देखिए ये मैंने 1 पाव कंडेंस मिल्क लिया है 250 ml। अब ये कंडेंस मिल्क इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि मैंने ये 350 ml क्रीम ली है और ये 250 ml कंडेंस मिल्क लिया है, वो इस वजह से ताकि जब हम इसकी सॉस बनाएंगे तो वो सॉस भी काफ़ी मीठी हो जाती है, तो वरना ये ज़्यादा ओवर पावर हो जाएगी, ज़्यादा मीठी हो जाएगी। उससे सॉस से ये बैलेंस हो जाएगी। आप इस स्टेज पे इसको चख भी सकते हैं। ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है येलो। इसको अब मिक्स करेंगे ताकि ये इसमें आम का कलर आ जाए। पहले थोड़ा मिक्स करके देखेंगे, थोड़ा डाल के देखेंगे, ताकि ये इसमें अगर कम हुआ तो फिर दोबारा डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे इवनली, ताकि कलर इसमें बराबर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब अगर आप इसे थोड़ी डार्क करना चाहें तो आप थोड़ा और कलर डालें। ये रोशनी की वजह से थोड़ी लाइट लग रही है, लेकिन ये परफेक्ट कलर था इसमें मैंगो का। अब ये मैंने एयर टाइट बॉक्स लिए हैं डिस्पोजेबल, इसमें ये डालेंगे मिक्सचर। एयर टाइट बॉक्सेस में रखने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते। अब मैं इसको थोड़ा और मिक्स कर रही हूँ, ताकि अगर इसमें कोई किसी जगह से मिक्स होने से रह गया हो तो ये वहाँ से भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखिए ये आइसक्रीम का मिक्सचर कितना गाढ़ा बना है, क्रीम को अच्छी तरह बीट करने की वजह से। ये देखिए इसका मैंने टेस्ट करके देखा है जायका, ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट इसकी मिठास भी। और ये वैसे ही इतनी अच्छी मज़े की लग रही है कि इंसान ऐसे ही खा ले। अब थोड़ा मैं इसको टेप करूँगी।
और मैं इसको ये 8 से 10 घंटे तक फ्रीज करने रखती हूँ। और ये बकाया मिक्सर में अब मैंगो सॉस बनाने के लिए ये 1 कप मैंने चीनी ली है पैन में और 1/3 कप पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना वरना ये सॉस पतला हो जाएगा। मैंने चूल्हा जला लिया है। अब इसको दरमियानी आंच पे पकने के लिए रखेंगे तब तक जब तक ये चीनी अच्छी तरह पिघल जाए। अब मैंने इसमें ये आम डाल के इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखा है ताकि इसमें 2-3 उबाल आ जाए। आम पके नहीं लेकिन इसमें सॉस में आम का टेस्ट आ जाए। ज़्यादा नहीं पकाना, 2-3 मिनट तक पकाना है। फिर मैं इसकी आंच बंद करके और इसको ठंडा करके आइसक्रीम में असेंबल करके दिखाती हूँ। अब ये मैंने सॉस ठंडा कर लिया है और ये देखें आइसक्रीम जम चुकी है। घर में बिल्कुल आसानी से बनने वाली बहुत अच्छी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं, आप घर में बनाएं। और ये सॉस के साथ आप इसके साथ सॉस के साथ सर्व करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। रेस्टोरेंट के आप आइसक्रीम भूल जाएंगे, आइसक्रीम पार्लर की। अगर आपने एक मरतबा ये बना के खा ली तो फिर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हर मरतबा घर पे ही बनाएंगे। ये देखें बग़ैर क्रिस्टल्स की कितनी अच्छी आइसक्रीम बनी है। पहले मैं आपको बाउल में सर्व करके दिखाती हूँ कितनी क्रीमी आइसक्रीम बनी है बग़ैर क्रिस्टल से और घर की बनी हुई साफ़ सुथरी। और ये भी खुशी होती है कि हमने अपने घर पे बनाई है। अब ये मैं इस पे सॉस डालूँगी। अब ये देखिए ये आइसक्रीम के कौन सा आइसक्रीम पार्लर से मैंने मंगा लिए थे। अब इसमें भी सर्व करके आपको दिखाऊंगी। अब ये एक डिस्पोजेबल कप्स आते हैं, आप घर में ही इसी तरह बनाएं कि ताकि घर में ही आप एंजॉय कर सकें कि पार्लर की तरह ही। उसी तरह आप उसमें सर्व करें, ये कॉर्न में, कप्स में, पेपर कप्स में। अब ये मैं दूसरा कॉर्न भी इसमें सर्व कर रही हूँ। अब इस पे सॉस डालेंगे। इसके साथ आप ये सॉस सर्व करें। ये बहुत अच्छी और मज़े की सॉस बनी है इसके साथ। इसमें आम का जायका सॉस में आया है, बहुत अच्छी बनी। ये थोड़ा सा आम गिर गया है। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।